आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे उपन्यास की जो लिखा तो गया था लगभग 100 साल पहले, लेकिन जिसकी कहानी आज भी दिल पर एक गहरी चोट करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की निर्मला की। तो इस विश्लेषण की शुरुआत इसी बड़े सवाल से करते हैं। क्या ये कहानी जो 1927 में लिखी गई थी वो आज के ज़माने को, आज के समाज को भी आईना दिखा सकती है? चलिए पता लगाते हैं। तो इस कहानी का सेंटर पॉइंट कौन है? निर्मला, एक ऐसी लड़की जिसकी दुनिया बहुत बहुत जल्दी बिखरने वाली थी। तो ये निर्मला है कौन? महज 15 साल की एक लड़की, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, मतलब उस जमाने के हिसाब से कहें तो एक परफेक्ट लड़की। उसकी शादी भी एक होनहार पढ़े लिखे डॉक्टर से तय हो चुकी है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है ना? लेकिन यहीं कहानी में पहला ट्विस्ट आता है, और ये कोई छोटा मोटा ट्विस्ट नहीं, एक बहुत ही दुखद मोड़ है। और पता है, इस पूरी ट्रेजेडी की जड़ वो किस्मत नहीं, बल्कि समाज की बनाई एक सड़ी गली रस्म थी। देखिए होता क्या है, एक के बाद एक चीजें कैसे बिगड़ती हैं। एक सपना था एक अच्छी शादी का, जो दहेज की मांग के सामने आकर चकनाचूर हो गया। और ये सिर्फ एक सगाई का टूटना नहीं था, सोचिए ये पूरे समाज के सामने एक तमाचा था। और इस जिल्लत का बोझ निर्मला के पिता बर्दाश्त नहीं कर पाए और बस सदमे से उनकी मौत हो गई। और यहीं इसी एक पल में निर्मला की पूरी जिंदगी, उसकी पूरी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। अब पिता तो रहे नहीं, घर की हालत खराब, ऊपर से समाज का दबाव। ऐसे में एक बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया जाता है, एक ऐसा फैसला जो निर्मला की बची खुची जिंदगी को भी एक जेल में कैद कर देता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बेमेल विवाह का, उस जमाने में ये एक बहुत कॉमन ट्रेजेडी हुआ करती थी। मतलब एक ऐसा रिश्ता जिसमें दूर दूर तक कोई मेल नहीं है, न उम्र का, न सोच का, कुछ भी नहीं। और हमारी निर्मला इसी का अगला शिकार बनती है। जरा सोच कर देखिए ये फर्क, कहाँ 15 साल की एक लड़की निर्मला और कहाँ 40 साल के एक विधुर वकील तोताराम, जिनके 3-3 बेटे पहले से हैं। ये सिर्फ उम्र का गैप नहीं था, ये तो दो अलग अलग पीढ़ियों, दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर थी। और यही टक्कर आगे चलकर कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी की वजह बनती है। तो अपने इस नए घर में, इस बेमेल रिश्ते में निर्मला को थोड़ी सी राहत की एक किरण दिखती है। लेकिन किस्मत देखिए, जो चीज राहत बनकर आई थी वही उसके लिए सबसे बड़ा जहर बन जाती है। और यहीं से कहानी का असली टेंशन शुरू होता है। तो होता ये है कि तोताराम का जो बड़ा बेटा है मनसाराम, वो लगभग निर्मला की ही उम्र का है। अब घर में अकेलापन तो था ही, तो दोनों के बीच एक बहुत ही नेचुरल, बहुत ही मासूम सा लगाव हो जाता है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि इस रिश्ते में कुछ भी गलत नहीं था। ये सिर्फ एक सौतेली माँ और बेटे के बीच का एक इंसानी रिश्ता था, एक दोस्ती जैसा। और यहीं इसी मोड़ पर प्रेमचंद जैसे पूरे उपन्यास का निचोड़ एक लाइन में बता देते हैं। शक यानी संदेह, यही एक चीज, यही एक इमोशन इस पूरी कहानी का असली विलन बन जाता है। तो आखिर ये हुआ कैसे? देखिए, शुरुआत हुई एक मासूम से रिश्ते से, लेकिन तोताराम, जो अपनी ज्यादा उम्र और निर्मला की जवानी को लेकर मन ही मन इनसिक्योर थे, उनके दिमाग में शक का कीड़ा घुस जाता है। और धीरे धीरे ये शक, ये जहर उनके बर्ताव में दिखने लगता है। और फिर वो बिना किसी सबूत के, सिर्फ अपने वहम के आधार पर अपने ही बेटे मनसाराम पर इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल देते हैं। और ये जिल्लत, ये दुख मनसाराम सह नहीं पाता और बस वो बीमार पड़ता है और तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। मनसाराम की मौत ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है जिसके बाद निर्मला का टूटना लगभग तय हो जाता है। अब उसकी जिंदगी बस एक बोझ है। सोचिए निर्मला पर क्या बीती होगी। वो इस सदमे से पूरी तरह टूट जाती है। उसके मन में ये बात घर कर जाती है कि कहीं न कहीं मनसाराम की मौत की जिम्मेदार वो खुद हैं। और ये जो गिल्ट है, ये जो अपराध बोध है, ये उसे दीमक की तरह अंदर ही अंदर खाने लगता है। और फिर एक एक करके सब कुछ खत्म होने लगता है। निर्मला बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। तोताराम के जो बाकी 2 बेटे थे, उनका भी अंत बहुत दुखद होता है। निर्मला की सेहत तो जैसे पूरी तरह जवाब दे जाती है। वो एक बेटी को जन्म जरूर देती है, लेकिन तब तक जीने की सारी हिम्मत, सारी चाहत खत्म हो चुकी होती है। और आखिर में बहुत ही कम उम्र में निर्मला की भी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो अब ये समझना जरूरी है कि निर्मला की कहानी सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है। ये तो उस पूरे के पूरे समाज के मुंह पर एक तमाचा है,
एक तीखा सवाल है। प्रेमचंद ने निर्मला की कहानी के जरिए समाज की कई कड़वी सच्चाइयों को सामने रखा, जैसे दहेज की क्रूरता, बेमेल विवाह और बाल विवाह की ट्रेजेडी, महिलाओं की बेबसी, पढ़ी लिखी होने के बाद भी वो कितनी शक्तिहीन थीं, और मर्दों के मन में बैठा शक और असुरक्षा का भाव जो कितना विनाशकारी हो सकता है, और इन सब के ऊपर समाज का दबाव जो किसी को भी कुचल सकता है। सोचिए, निर्मला पढ़ी लिखी थी, फिर भी अपनी जिंदगी का एक भी फैसला वो खुद नहीं ले पाई। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी पहले सवाल पर वापस आते हैं, क्या ये 100 साल पुरानी कहानी आज भी उतनी ही सच है? भले ही हम कहें कि जमाना बदल गया है, लेकिन क्या आज दहेज खत्म हो गया है या उसने बस अपना रूप बदल लिया है? क्या आज रिश्तों में शक और इनसिक्योरिटी लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर रही है? शायद आज लड़कियों का नाम निर्मला नहीं होता, लेकिन निर्मला जैसी कहानियां आज भी हमारे ही समाज में, हमारे आसपास कहीं न कहीं जिंदा है। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।